हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, कैसी हो आप। वुमेनल सीरीज में मैं रिप्रोडक्टिव लाइफ की बहुत सारी वीडियोस डाल चुकी हूँ, तो आज सोचा कि मैं एक अलग सा टॉपिक लूँ, क्योंकि रिप्रोडक्टिव लाइफ जैसे ही ख़त्म होती है तो लेडीज़ अक्सर ये सोचती हैं कि अब बहुत सी जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनका हल हो गया। तो आज मैं आपको ये बताऊँगी कि मीनोपॉज में आप रिप्रोडक्टिव लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम से तो छूट जाती हो, लेकिन और नई प्रॉब्लम्स क्या होती हैं इसी के बारे में आज बात होगी। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर गार्गी कौर। तो मैं आपके लिए कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करती हूँ और होप सो आप मेरी इन्फॉर्मेशन को सुनते भी हैं, इतना प्यार देते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करती हूँ कि मीनोपॉज है क्या। मीनोपॉज यानी कि 40 इयर्स से लेके 55 इयर्स की एज तक अगर आपको एक साल के लिए पीरियड्स नहीं आ रहे तो इस कंडीशन को कहा गया है मीनोपॉज, यानी कि मीनोपॉज। तो पीरियड्स ख़त्म हो गए, लेकिन ये कभी मत सोचना कि पीरियड्स ख़त्म होने से आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। प्रॉब्लम्स होंगी भी, उनका सॉल्यूशन भी होता है, पैनिक होने की कोई बात नहीं है। तो एक एक करके मैं आपको प्रॉब्लम भी बताऊंगी, उसका हल भी बताऊंगी। सबसे पहले हॉट फ्लैशेस का आना, चेहरे पे एकदम से लाली सी आ जाती है, गर्मी सी फील होती है और एकदम फिर पसीना आना शुरू हो जाता है। तो इससे कई बार लेडीज़ घबरा जाती हैं कि हमें क्या हुआ। आप पैनिक ना होएं, ये ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन होने से ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो हमने करना क्या है, एक तो हमने कॉटन के कपड़े पहनने हैं, चाय कॉफ़ी को बोलना है नो, और इसके बाद में आपने इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए वाटर इनटेक ज़्यादा करनी है। नंबर 2, आपका मूड स्विंग करता है, आपको स्ट्रेस सा हो जाता है, छोटी सी सिंपल सी बात को भी आप इरिटेशन में उसका आंसर देते हो। तो इसमें क्या होता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो अप हो जाता है, जिससे कि चिड़चिड़ापन आता है, यानी कि फीमेल के हार्मोन्स डाउन और उनमें डोमिनेंट हो जाते हैं मेल हार्मोन। तो इसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए आपने मेडिटेशन करनी है, आपने अपने आप को बिज़ी रखना है, आपने कोई अच्छा जो कि संगीत है उसको सुनना है। इससे आप इस चीज़ से निजात पा सकते हो। इसके बाद में हमारे में आ जाएगा वेट गेन। आफ्टर ऑल वेट गेन क्यों हो जाता है, अक्सर आपने देखा होगा कि आफ्टर मीनोपॉज लेडी की जो एक स्टिक फिगर होती है वो थोड़ी सी डगमगा सी जाती है। तो मेन कारण है मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना। इसमें ब्रेस्ट, बैक और जो पेट है इस पे फैट आना शुरू हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए हमें थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, और आप वार्म वाटर का सहारा ले सकते हो। जिनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है वो गर्म पानी पी सकती हैं, बशर्ते कि उनको हॉट फ्लैशेस ना आ रहे हों। तो इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है। आपने फ्राइड बिल्कुल नहीं लेना, आपने जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना, थोड़ा थोड़ा चीज़ लो, लेकिन लो बार बार, एकदम पेट भर के कुछ नहीं खाना, ताकि आप ओबेसिटी की शिकार ना हो पाओ। उसके बाद में आ जाता है आपकी स्किन पे क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी स्किन और आपके हेयर जो होते हैं वो रूखे बेजान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार प्रोटीन्स की कमी, कोलेजन की कमी आने से ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए आपने हाई प्रोटीन डाइट लेना है। तो प्रोटीन्स अगर लेंगे, कार्ब्स कम लेंगे, तो आपकी जो बॉडी है वो अलार्म देगी कि नहीं, मैं अभी तक तंदुरुस्त हूँ, मुझे ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद में बोन्स पे मीनोपॉज का क्या असर होता है, बोन्स हो जाती हैं वीक और जल्दी फ्रैक्चर की संभावना बनती है, बिकॉज आपका जो कैल्शियम लेवल है वो डाउन होता है, यानी कि उस टाइम में ऑस्टियोपोरोसिस का आना एकदम स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है। तो इसलिए आप धूप में जाइए, विटामिन डी सिंथेटिक रूप से भी लीजिए,
और आप कैल्शियम से भरपूर डाइट जैसे कि दूध, दही, पनीर इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत सा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट आ जाता है वेजाइनल ड्राइनेस। हॉर्मोन्स के डगमगाने से वेजाइनल ड्राइनेस हो जाती है, इससे उनमें इन्फेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और साथ में जब भी वो क्वार्टर्स के लिए जाती हैं तो वो पेन फील करती हैं। तो इसके लिए आप कोई भी सिंपल ऑइंटमेंट का यूज़ कर सकती हैं ताकि आपके विजाइना को लुब्रिकेशन मिल सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगी तो मेनोपॉज ज़िंदगी का एंड नहीं है, ये ज़िंदगी के नए फेज़ की शुरुआत है। इसे एक्सेप्ट कीजिए। थोड़े से टिप्स मैं आपको देती हूँ जिनको अडॉप्ट करने से आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगी और अपनी लाइफ को, जो कि आफ्टर मेनोपॉज है, एक हेल्दी वुमेन की तरह और खुशहाल रहते हुए व्यतीत करेंगी। नंबर 1, आप सुबह उठते ही हॉट वाटर का इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, अपने आप को नेगेटिव मैसेज ना दें, स्ट्रेस फ्री होने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें, हेल्दी डाइट यानी कि फुल ऑफ प्रोटीन्स जो डाइट है आपने वो लेनी है। प्रोटीन से आपका जो मसल है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा और आप फैटी नहीं होंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। होप सो मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो जो आपकी फैमिलीज़ में मेनोपॉज में लेडीज़ जा रही हैं और उनको अटपटे से सिम्टम शुरू हो रहे हैं, वो मेरी वीडियो को देखें ताकि उनको कोई फ़ायदा हो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का एक नया फेज़ शुरू हो रहा है। हंसते हुए इसे गले लगाएं और अपनी जो नेक्स्ट लाइफ है इन फ्यूचर आप खुश रहें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मेरी वीडियो। होप सो आपको मेरा कंटेंट अच्छा ही लगा होगा। मैं मिलूँगी किसी अच्छे टॉपिक के साथ 2 या 3 दिन के बाद। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।